क्या यूरोपीय संघ में शामिल हो पाएगा यूक्रेन? नाटो की नानुकुर के बीच रूस से बुरी तरह मार खा रहे यूक्रेन ने हाल ही में यूरोपीय संघ को आवेदन भेजकर संघ में शामिल करने की गुहार लगाई है। संघ की ओर से पहली प्रतिक्रिया ये आई है कि वो यूक्रेन के आवेदन पर विचार करेगा। कई लोगों को लगेगा कि यूक्रेन जब संकट में है तब यूरोपीय संघ उसकी मदद क्यों नहीं करना चाह रहा। असल में यूरोपीय संघ का सदस्य बनना इतना आसान नहीं है। यूरोपीय संघ में शामिल होने की क्या प्रक्रिया है, इसके लिए क्या जरूरी मानदंड हैं, किस तरह कोई देश यूरोपीय संघ का सदस्य बनता है, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। यूरोपीय संघ 27 देशों का एक संगठन है। पहले इसमें 28 सदस्य हुआ करते थे। ब्रिटेन के हाल ही में इससे निकल जाने से इसकी संख्या अब 27 रह गई है। इस संघ को बनाए रखने की पहली अवधारणा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद आई। वर्ष 1958 में इनर 6 देश, जिनमें बेल्जियम, फ्रांस, इटली, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड और वेस्ट जर्मनी ने संघ की अवधारणा रखी। ऐसा संघ बनाने का विचार रखा जिसके सदस्य देश की एक मुद्रा हो। साल 1991 में इस अवधारणा को जमीन पर उतारने के लिए maastricht संधि के तहत एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। इसमें सदस्य देशों के लिए कुछ जरूरी शर्त तक की गई। maastricht आर्टिकल 49 के तहत संघ बनाने की जरूरतों को बताया गया। इस संधि के तहत 6 उद्देश्य बताए गए। समान पॉलिटिकल और आर्थिक संगठन सह निर्माण के आधार पर प्रक्रिया बनाना, समान सामाजिक ढांचा, यूरोपियन नागरिकता आदि उद्देश्य तक किए गए। साल 1993 में कोपेनहेगन क्राइटेरिया तय किए गए। इसके तहत यूरोपीय संघ का सदस्य बनने के लिए जरूरी शर्त की गई। इसके अनुसार किसी देश को यूरोपीय संघ का सदस्य होने के लिए मुक्त बाजार व्यवस्था, स्थिर लोकतंत्र, कानून का राज और उच्च मानवाधिकार के मूल्यों का पालन करना जरूरी है। इसके बाद यूरोपियन यूनियन अस्तित्व में आई। ये यूरोपियन यूनियन मजाक नहीं है। इसके यूनियन में सदस्य देश का नागरिक संघ में शामिल किसी भी देश में पढ़ सकता है, अपना रिटायरमेंट प्लान कर सकता है, बिना किसी अनुमति के एक देश से दूसरे में जा सकता है। सदस्य देश में समान मुद्रा और समान टैक्स की व्यवस्था लागू है। इसे सामान्य भाषा में इस तरह समझा जा सकता है कि जिस तरह हमारा देश भारत एक संघ है, उसमें 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत का नागरिक इनमें से किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में रह सकता है। ठीक उसी तरह यूरोपीय संघ है। इस संघ की एक संयुक्त संसद, एक काउंसिल, एक कमीशन है। बस संघ का हर देश अपने आप में स्वतंत्र है। इस संघ की सदस्यता लेना आसान नहीं है। किसी देश को आवेदन करने के बाद उसे सदस्य बनाने के लिए 27 देश, यूरोपियन काउंसिल, यूरोपीय कमीशन और यूरोपीय संसद का अनुमोदन लेना आवश्यक होता है। ये काम आसान नहीं है। यूरोपीय संघ का सबसे आखिर में सदस्य 2013 में क्रोएशिया बना। उसे संघ की सदस्यता लेने में 10 साल लग गए। आवेदन पर अनुमति मिलने में कम से कम 5 साल तो लग ही जाते हैं। यही नहीं, संघ से अलग होना भी आसान नहीं। ब्रिटेन को संघ से अलग होने में ही 2 साल लग गए। वेब अखबार के लिए योगेश जादौन की रिपोर्ट।